मेरे चैनल किड्स एसएस 552 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, काली बिल्ली और राजकुमारी की। तो कहानी का मज़ा लेने के लिए वीडियो आखिर तक देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। जादुई काली बिल्ली और सुनहरे बालों वाली राजकुमारी। किसी समय की बात है, एक भव्य साम्राज्य था जो हरे भरे जंगलों और नीले झीलों के बीच बसा हुआ था। वहाँ एक राजकुमारी रहती थी जिसके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी की तरह चमकते थे। उसका नाम राजकुमारी एलारा था। वह अपने राज्य में बहुत प्रिय थी, लेकिन उसके मन में हमेशा रोमांच की चाह बनी रहती थी। एक शाम जब वह महल के बगीचे में टहल रही थी, अचानक हरी चमचमाती आंखों वाली एक जादुई काली बिल्ली फव्वारे के किनारे आकर बैठ गई। बिल्ली ने धीरे से म्याऊं की। तुम कौन हो? राजकुमारी एलारा ने आश्चर्य से पूछा। बिल्ली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक जादुई काली बिल्ली हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या चाहत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रोमांचक यात्रा पर ले जा सकती हूँ, लेकिन याद रखना, हर यात्रा आसान नहीं होती। राजकुमारी एलारा के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। मैं तैयार हूँ, उसने उत्साहित होकर कहा। जादुई काली बिल्ली ने अपनी पूंछ हिलाई और अचानक उनके सामने तारों से भरा एक जादुई दरवाज़ा प्रकट हो गया। राजकुमारी एलारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कदम रख दिया। जब वह दूसरी ओर पहुंची तो उसने खुद को एक काले डरावने जंगल में पाया। वहां के पेड़ बहुत विशाल और भयानक लग रहे थे। यह हम कहाँ आ गए? उसने पूछा। यह छायाओं का साम्राज्य है, जादुई काली बिल्ली ने कहा। यह जगह कभी सुंदर हुआ करती थी, लेकिन एक क्रूर जादूगर मॉर्गर्थ ने इस पर काले जादू का श्राप डाल दिया। वह रोशनी से डरता है और केवल वही जो स्वर्णिम रोशनी अपने भीतर रखता हो उसके जादू को समाप्त कर सकता है। राजकुमारी एलारा के दिल में डर और रोमांच दोनों एक साथ जाग उठे। क्या वह सच में एक दुष्ट जादूगर का सामना कर सकती थी? वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन धरती पर साए सरसराने लगे। मॉर्गर्थ को पता चल गया है कि हम यहाँ हैं, जादुई काली बिल्ली ने चेतावनी दी। आखिरकार वे एक विशाल किले के दरवाजे तक पहुँच गए जो काले धुंध से ढका हुआ था। राजकुमारी एलारा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर एक भयानक आकृति सिंहासन पर बैठी थी। मॉर्गर्थ, तुम मेरे किले में कैसे आईं? उसने गुस्से में गरज कर पूछा। राजकुमारी एलारा ने बहादुरी से कहा, तुम्हारी अंधकार अधिक समय तक नहीं रह सकती। मैं इसे समाप्त कर दूंगी। मॉर्गर्थ जोर से हंसा। और वो तुम कैसे करोगी नन्ही राजकुमारी? जादुई काली बिल्ली ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारे सुनहरे बालों में सूर्य का प्रकाश छुपा है, इन्हें चमकने दो। राजकुमारी एलारा ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर छिपी रोशनी को महसूस किया। अचानक उसके सुनहरे बाल चमकने लगे और उनसे प्रकाश की किरणें निकलीं। मॉर्गर्थ चीखने लगा और उसका काला जादू बिखरने लगा। किला हिलने लगा और फिर अचानक चारों ओर फैला अंधकार समाप्त हो गया। जब राजकुमारी एलारा ने अपनी आंखें खोलीं तो हर तरफ खुशी का माहौल था। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, आसमान नीला हो गया और लोग अपने छिपने की जगहों से बाहर आकर मुस्कुराने लगे। तुम सफल हो गईं, जादुई काली बिल्ली ने खुशी से कहा। राजकुमारी एलारा मुस्कुरा दी। यह सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं होता। जादुई काली बिल्ली ने अपनी पूंछ हिलाई और जादुई दरवाज़ा फिर से खुल गया। वे दोनों महल के बगीचे में वापस लौट आए। उस दिन के बाद राजकुमारी एलारा ने न केवल एक बुद्धिमान शासक के रूप में शासन किया, बल्कि एक निडर योद्धा भी बन गई। और हमेशा उसके साथ एक जादुई काली बिल्ली रहती थी, जो उसकी वफादार साथी और सबसे अच्छी दोस्त थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।